रामायण से लेके महाभारत तक, धुरंधर से लेके बाहुबली तक और थामा से लेके इट तक, इन सब की अपडेट्स के लिए आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वीक हॉलीवुड, बॉलीवुड या ओटीटी पे कौन कौन सी मूवीज या शोज आने वाले हैं और इस हफ्ते क्या क्या न्यू अपडेट्स आई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। उम्मीद है कि आप सभी ने दिवाली बहुत धूमधाम से और अच्छे से मनाई होगी। सो अभी दिवाली हुई है और दिवाली के अवसर पे अगर हम रामायण मूवी की बात ना करें तो ऐसा कैसे चलेगा। तो रामायण मूवी की शूटिंग जून में ही रैप अप हो गई थी और अभी कुछ र्यूमर्स आ रही हैं कि मूवी का फर्स्ट कट भी कंप्लीट हो गया है। मतलब वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स वगैरह को मिला के ये मूवी कंप्लीट एडिट हो चुकी है और अब इसके बाद इसकी फिनिशिंग का काम होगा। और साथ में नमित मल्होत्रा का ये भी प्लान है कि वो इसके कंप्लीट एडिट्स समर 2026 तक खत्म कर देंगे। बट इस मूवी के ट्रेलर के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि इस मूवी का ट्रेलर रिलीज नेक्स्ट ईयर सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में होगा, जो कि जुलाई के अराउंड होता है। बट उस कॉमिक कॉन में एक और ट्रेलर ड्रॉप होगा और वो है एवेंजर्स डूम्सडे का। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करने से पहले ट्रेंड्स की बात करते हैं। अरे नहीं, मैं टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मूवी ट्रेंड्स की। मतलब हर 5-6 साल बाद एक मूवी हिट होती है जिसके बाद एक ट्रेंड फ्लो करता है। जैसे कि एक टाइम पे कॉमेडी मूवीज का ट्रेंड आया था तो हर कोई बस कॉमेडी मूवी ही बना रहा था। हलचल, खट्टा मीठा, धमाल, वेलकम, ये लिस्ट ऐसे ही चलती जाती है और ये ट्रेंड्स हर कुछ साल बाद चेंज होते हैं। जैसे कि एक्शन मूवीज का भी ट्रेंड आया था और अभी हॉरर कॉमेडी तो चल ही रहा है। तो रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा हिट हुई थी और उसी टाइम ऐसा फील हो गया था कि अब शायद एनिमेशन में भी वैसा ही कुछ ट्रेंड आएगा। तो अब ये शुरू हो गया है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे कुरुक्षेत्र सीरीज आई थी जो कि महाभारत के युद्ध पे बेस्ड है और अब स्टार और जियो वाले मिलके महाभारत ले आए हैं। बट क्या ये अच्छा लग रहा है? ये शो पूरा एआई की हेल्प से बनाया है और ट्रेलर देख के तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। अगर फ्रेम टू फ्रेम की बात करें तो यस, फेसेस बहुत ह्यूमन लाइक हैं, बट प्रॉब्लम तब लगेगी जब इनमें मूवमेंट स्टार्ट होगी। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये ट्रेलर देखो और मैं आपको बिल्कुल ना बताऊं कि एआई की हेल्प से बना है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ अजीब फील हो ही जाएगा। ना तो हर कट में कैरेक्टर सेम है, ना ही कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन बैठ रहा है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अगर आप एआई की हेल्प से नॉर्मल सीन को इम्पैक्टफुल बना रहे हो तो अच्छा लगता है, बट सारा का सारा ही एआई से बना देना, एक तो स्क्रीन पे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा और ऊपर से आप कितनी ही जॉब्स खत्म कर रहे हो। अब अगर महाभारत की बात हो ही गई है तो कुरुक्षेत्र सीरीज की भी बात कर ही लेते हैं। इस सीरीज में 18 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि महाभारत के युद्ध के 18 दिन की स्टोरी को दिखाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे आया था जिसमें 9 एपिसोड्स थे और अब इसके सेकंड पार्ट का भी ट्रेलर आ गया है और उसमें भी हमें 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें बाकी के 9 दिन के युद्ध की स्टोरी और युद्ध का अंत होने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट का वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट कमाल का है। वैसे तो इसका एनिमेशन भी अच्छा है, बट अगर आप इसे कंपेयर करो एनिमे से तो आप नोटिस कर सकते हो कि इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत प्लेन से थे। देखो, बात सिर्फ कंपैरिजन की है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो। अगर आप देखते ही छोटा भीम हो तो शायद आपको ये उतना फील ना हो, बट ऐसा भी नहीं है कि मजा नहीं आया। एनिमेशन की सारी कमी वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स ने पूरी कर दी है, बट अगर इसका एनिमेशन थोड़ा और अच्छा हो जाता तो मजा ही आ जाता। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा या नहीं। नेक्स्ट अपडेट है धुरंधर मूवी की। रिसेंटली इसके टाइटल ट्रैक की वीडियो रिलीज हुई थी और भाई साहब मजा ही आ गया। देखो, मैं ऑलरेडी इस मूवी के लिए एक्साइटेड था, बट ये टाइटल ट्रैक देखने के बाद तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। और रणबीर सिंह की मूवी की बात हो ही गई है तो उनकी एक एडवर्टीजमेंट की भी बात कर ही लेते हैं। आप सभी ने रणबीर की चिंग्स वाली एड तो देखी ही होगी, मतलब वही जिसमें वो चिंग्स की चटनी वगैरह प्रमोट करते हैं। हाँ, तो उसी की प्रमोशन के लिए 150 करोड़ की एडवर्टीजमेंट बनाई है। मतलब यहाँ पे कुछ मूवी का बजट 150 करोड़ नहीं हो रहा और ये लोग एड पे इतना पैसा। भाई, कंतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ था, मतलब 1 करोड़ मुझे ही दे देते, मैं एफटी करवा लेता। अब अगर बड़े बड़े बजट की बात हो ही गई है तो एक और बड़ा धमाका आपके सामने आ रहा है। बाहुबली मूवी के 10 साल पूरे होने पे राजामौली सर 31 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक लेके आ रहे हैं। बेसिकली राजामौली सर ने बाहुबली के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को लिया, दोनों को मिलाया, कुछ पार्ट निकाला, कुछ पार्ट डाला और हमें बोला, लो बेटा बाहुबली द एपिक देखो। वैसे भी आजकल मूवीज को री रिलीज करने का ट्रेंड सा चला है तो देख लेंगे। बट अगर आप एक्साइटेड हो रहे हो तो बेटा अपनी तशरीफ की एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि ये मूवी 3.25 घंटे की है बिना पोस्ट क्रेडिट्स के। खैर, देखने वाले तो देखेंगे ही। तो ये मूवी 31 अक्टूबर को आएगी। पैसा ही पैसा होगा। तो अब जल्दी से थामा की बात कर लेते हैं। ये मूवी 21 को रिलीज हुई थी और मैडोक वालों ने इसकी प्रमोशन के लिए बहुत जोर लगाया था, बट क्या ये मूवी उतना काम कर पाई है? मूवी बेसिकली हॉरर कॉमेडी होने वाली थी, बट अगर 1-2 जंप स्केयर्स को हटा दो तो ना तो ये मूवी हॉरर डिलीवर कर पाती है और ना इसका ह्यूमर उतना परफेक्ट है। मतलब कभी हिट होता है और कभी नहीं। खैर, वैसे तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हॉरर और कॉमेडी एक सब्जेक्टिव चीज है। जो आपके लिए हिट करेगा शायद वो मेरे लिए हिट ना हो। तो मूवी खुद देखो और मुझे कमेंट्स में
जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी अगर बात करें VFX और CGI की तो कहीं बहुत अच्छे हैं और कहीं ऐसा लगता है कि अभी शायद काम करने की जरूरत थी। बट अगर आप ये कंपेयर करो बजट के साथ तो इस बजट के साथ ऐसे VFX के लिए थम्स अप। और आने वाले हफ्ते में ऐसी कोई भी मूवी नहीं आ रही जो कि थामा को टक्कर दे, तो ये मूवी अच्छी खासी कलेक्शन कर ही लेगी। तो भाई लोग, लेटेस्ट अपडेट्स के बाद अब बात करते हैं इस हफ्ते आने वाली मूवीज की। सबसे पहले हॉलीवुड की बात करें तो इस हफ्ते मॉर्टल कॉम्बैट 2 आने वाली थी। हाँ, आने वाली थी, मतलब कि इस मूवी को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। इसके मेकर्स का कहना था कि ये मंथ फेस्टिवल्स का है तो शायद लोग मूवीज देखने ना जाएं, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर की ऐसी विंडो चूज करी जहां पे उन्हें लग रहा था कि शायद ये मूवी अच्छी खासी कलेक्शन कर लेगी। तो अभी ये मूवी 15 मई 2026 को रिलीज होगी। नेक्स्ट अगर OTT की बात करें तो हॉरर के दीवानों के लिए खुशखबरी, हॉटस्टार पे 27 अक्टूबर को वेलकम टू डेरी आने वाला है, जो कि इट मूवी की सीरीज है। ये सीरीज इट मूवी की प्रीक्वल स्टोरी होने वाला है, जहाँ पे इसकी स्टोरी 1962 की होगी और शो सेम मूवी के पैटर्न को ही फॉलो करने वाला है। जैसे कि डेरी टाउन में कुछ बच्चे गायब हो रहे होंगे और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कोई आगे आएगा। मतलब हॉरर मूवीज वाला सेम ही कॉन्सेप्ट कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, उड़ के आ जाओ मेरी। बट ये शो साथ साथ में हमें पेनीवाइज के ओरिजिन को भी दिखाएगा कि कैसे इस टाउन में ये सब स्टार्ट हुआ था और पेनीवाइज आया कहां से। बाकी मैं इस सीरीज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ट्रेलर देख के तो लगता है कि इसके मेकर्स ने इस सीरीज में ब्रुटैलिटी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बट बस एक चीज रहती है और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि अभी तक आपने नहीं किया है। अभी देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी तो आपको पता ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर बाहुबली साथ में देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।